पैसा, हनक और पावर कुछ लोगों को ऐसा दानव बना देती है जिनके बीच की इंसानियत खत्म हो जाती है। ऐसे ही एक शख्स के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, इनको लोग फॉलो करते हैं, इसलिए शायद इनको ऐसा लगता है कि ये भगवान हो चुके हैं और जो गरीब हैं उनके जान की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा इनको लगता है। 140 से अधिक की स्पीड पर व्यस्त रोड पर ये गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी पर जब ये चला रहे हैं तो इनके बगल में जो एक महिला बैठी है वो इनसे बार बार कह रही है कि स्पीड कम कर दीजिए, लेकिन ये भाई साहब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बगल में एक जो महिला बैठी है उसके सामने अपना दबदबा बना रहे, इस तरीके का भोकाल दिखाने के चक्कर में गाड़ी 140 की स्पीड से चला रहे हैं। इतनी तेज स्पीड से एक बाइक को टक्कर दे देते हैं। वो बगल में बैठी महिला बोल रही होती है कि अरे वो गिर गया है, यानी कि वो बाइक वाला गिर गया है, लेकिन इसके बाद भी रजत दलाल को फर्क तक नहीं पड़ता, वो गाड़ी को भगाते हुए ले जाते हैं। उसके बाद ये कहते हैं ये मेरे रोज का काम है, आप टेंशन मत लीजिए। सोचिए, रोज का यही काम है, वापस ले रहे हैं। आज गाड़ी से ये चल क्या बता रही है लोगों को यार, मतलब है अब वो हो गया, मतलब जो बहुत एक अच्छे इंसान होते हैं तो वीडियो। ये रजत दलाल वो हैं जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है और अपने आप को फिटनेस गुरु मानते हैं। ये लोगों को सीख देते हैं कि अपने आप को फिट कैसे रखिए। रजत दलाल जी, आप लोगों को शारीरिक रूप से फिट रहने की भले हिदायत देते होंगे, शायद इसीलिए आपको लोग पसंद करते हैं, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आपके वीडियोस वगैरह आते हैं, लेकिन आप खुद मानसिक रूप से बीमार हैं, ये आपको पता नहीं होगा। आपके अंदर मानवता मर चुकी है, आप इंसान नहीं बचे हैं। ये बात कहते वक्त मुझे गुरेज नहीं है, मुझे पता है कि मैं आपको इससे पहले कभी देखी नहीं हूं और मैं जानती नहीं हूं आप कौन है। आज जब सोशल साइट एक्स पर रजत दलाल ट्रेंड हो रहा था तब मैंने इनके बारे में कुछ एक वीडियोस देखे, तब मुझे जानकर हैरानी हुई कि ये जो इंसान शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट नजर आ रहा है, जो लोगों को ज्ञान देता है कि स्वस्थ कैसे रहा जाए, अपने शरीर की मसल्स कैसे बढ़ाई जाए, ये जो हष्ट पुष्ट दिखने वाला इंसान जो दूसरे को ये शिक्षा देता है कि आप कैसे तंदुरुस्त रहें, ये खुद मानसिक रूप से इतना बीमार है कि अभी कुछ ही महीने पहले इसी साल के अंदर इसने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया था कि गिरफ्तार तक हुआ है, जेल भी गया है, लेकिन तब भी इसकी ये जो हरकत है वो बाज नहीं आ रही। तो ये इतने बड़े वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं कि इंस्टाग्राम पर इन पर जो है वो 6 लाख जो है वो फॉलोअर्स हैं और ये इन्होंने 209 पोस्ट जो है इंस्टाग्राम पर की है। यूट्यूब पर इनके जो है वो करीब 3 लाख के आसपास जो है वो फॉलोअर हैं। ये अपना डेली व्लॉग दिखाते हैं और अपनी उल जलूल हरकतें दिखाते हैं। सप्लीमेंट के सहारे बॉडी बनाने को बॉडी बनाना नहीं कहा जाता, हालांकि मुझे इस तरीके का कोई ज्ञान नहीं है कि जिम में जाकर बॉडी कैसे बनाई जाती है, लेकिन इतना तो पता है कि कोई भी सप्लीमेंट लेकर बॉडी बनाने को शायद एक हेल्दी बॉडी नहीं कहा जाता है। बाकी मुझे इस पछड़े में नहीं पड़ना है। मैं रजत दलाल को लेकर यही कहना चाहती हूँ कि ये इंसान जो पिछले 1 साल के अंदर इसने ऐसी घटना को अंजाम दिया था, सोशल मीडिया पर लोग आकर इसकी थू करके गए, लेकिन तब भी इस इंसान को फर्क नहीं पड़ रहा है। गाड़ी ओवर स्पीड चलाते हुए एक शख्स को ठोक देता है, कहां तो रोक कर इसको अस्पताल में इलाज कराने ले जाने की जरूरत थी, लेकिन ये कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी रोज की घटना है। रजत दलाल, क्या आप रोज इस तरह लोगों को अपनी पैसे के हनक की वजह से, जो आपकी स्कॉर्पियो है या जो भी आपकी गाड़ी है उस पर आप ओवर स्पीड चलाकर लोगों की जान के साथ खेलते हैं? ओवर स्पीडिंग से आप क्या दिखाना चाहते हैं कि आपकी गाड़ी बहुत तेज चल सकती है? ऐसी बहुत सी गाड़ियां हैं जो बहुत तेज चलती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उसे आराम से ठीक से चलाते हैं। लेकिन आप तेज स्पीड से उस लड़की को या तो लुभाने की कोशिश कर रहे होंगे या आपकी आदत होगी ओवर स्पीडिंग की। ओवर स्पीड चलाकर आपने एक इंसान को ठोक दिया, वो इंसान जिंदा बचा या मर गया, ये भी देखने की आपने सोचा तक नहीं कि एक बार उतर कर देख लें कि वो जिंदा बच रहा है कि मर गया। और पता है ऐसा क्यों होता है? अब मैं पहले ये बता देती हूँ पिछले साल इन्होंने क्या किया था। एक लड़के को इन्होंने मारा, पहले तो इनको पकड़ के ले गया, अगवा किया, मारपीट की, उसके बाद उसके चेहरे पर गोबर पोता, उसके चेहरे पर पेशाब किया। ये इंसान है कि इसके बारे में क्या ही कहा जाए। इतना ही नहीं,
हैरानी इस बात की हुई कि ऐसे लोगों को पता है ताकत कहाँ से मिलती है। हमारा सिस्टम ही ऐसा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो पूरा सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अमीरों को सपोर्ट करता नजर आता है। तो ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, ओवर स्पीडिंग की ये वीडियोस वगैरह डालते हैं यूट्यूब पर। इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग बता रहे हैं कि फरीदाबाद पुलिस ने जो है इनके खिलाफ ओवर स्पीडिंग की और लापरवाही से जो ये ड्राइव कर रहे थे इसके खिलाफ जो है वो चालान काट दिया है। इस तरीके की चीज़ें अब सोशल मीडिया पर चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये लड़के के साथ इन्होंने बदसलूकी की, उसके बाद ओवर स्पीडिंग का ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इनका ये कहना कि फ़र्क ही नहीं पड़ता, मेरी तो रोज़ की आदत है। इस पर पता है इन सब लोगों को ये ताकत कहाँ से मिलती है, इनका मनोबल ये कैसे बढ़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारा जस्टिस सिस्टम जो है, न्याय व्यवस्था, वो भी कहीं ना कहीं अमीरों को ही सपोर्ट करता नजर आता है। आपको पिछले साल ये घटना तो पता ही होगी कि 2 लड़के कैसे दारू पीकर ओवर स्पीड की गाड़ी चला रहे थे और इसी ओवर स्पीडिंग की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद 18 घंटे के अंदर न्याय मिल जाता है, जमानत मिल जाती है और जमानत में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। ये हमारा जस्टिस सिस्टम है भाई। 2 लोगों की जान चली गई और निबंध लिखने पर छूट मिल गई। ऐसे ही मिलता है लोगों को बढ़ावा, और कैसे नहीं कि बस पैसा फेंक दो और जमानत मिली जाएगी, बाहर निकल जाएंगे और क्या फर्क पड़ता है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे बहुत से केसेस हैं, बहुत से केसेस हैं। हमारे देश में वो तमाम हीरोज जिन्हें हम हीरो मानते हैं, अभिनेता जो फिल्मों में काम करते हैं, आपने देखा ही होगा बहुत से ऐसे केस हैं, फुटपाथ पर सोए लोगों पर गाड़ी चढ़ा दिया और आज तक कोई काम ही नहीं हुआ, उनको सजा तक नहीं मिली। ऐसे बहुत से केसेस हैं, कितना गिना दूं। तो ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं अमीरों को सपोर्ट करता है। बस पैसा फेंको तमाशा देखो वाला सिस्टम है और इसी सिस्टम की वजह से ऐसे चुटपुंजिया इन्फ्लुएंसर पैदा हो रहे हैं, रजत दलाल जैसे, जो लोगों को ठोकर मारते हैं और ये कहते हैं कि मेरा रोज का काम है। हिम्मत कैसे हुई एक इंसान की जान जोखिम में डालने की। और ऐसे ओवर स्पीडिंग की वीडियोस जितने भी आते हैं सोशल मीडिया पर, उस पर एक्शन होना चाहिए, त्वरित एक्शन होना चाहिए। ये सोशल मीडिया पर ये तमाम पुलिस वाले या वो तमाम थाने वाले जो पोस्ट कर करके बताते हैं कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, एक बंदा रखिए जो ये इन इन्फ्लुएंसरों को ओवर स्पीडिंग की वजह से जो भी हरकतें ये करते हैं, कभी ये हाईवेज पर आकर वीडियोस बनाते हैं, कभी ओवर स्पीड की वीडियो दिखाते हैं और हीरो बनने की कोशिश करते हैं। बाकी रजत दलाल से ये कहना है कि जिस पेड़ पर ज्यादा आम लगता है ना, वो ज्यादा झुक जाता है। यानी कि जो जितना बड़ा इंसान बनता है, आप इतने बड़े रजत दलाल कैसे बने? लोगों के प्यार की वजह से, आपके फॉलोअर्स बढ़ते गए, व्यूज आते हैं, इसकी वजह से बढ़े हैं ना। आप लोगों की जान लेकर क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या बहुत बड़का इंसान, बहुत बड़का आदमी बन गए हैं? तो एक बात साफ समझ जाइए कि सोशल मीडिया पर कोई भी हीरो तभी तक रहता है जब तक जनता उसको पसंद कर रही होती है। बाकी रजत दलाल से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं जानती भी नहीं हूँ कि ये रजत दलाल कौन है। आज जब लगातार सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल होता रहा, जिस पर लगातार लोग अपना रिएक्शन दे रहे हैं कि जल्दी से गिरफ्तार करो, कैसा इंसान है जिसके अंदर इंसानियत नहीं है। बस ये इंसान जिंदा है, चल तो रहा है, लेकिन इसके अंदर की मानवता मर चुकी है। तो मुझे बिल्कुल सही लगा कि अगर आप बहुत बड़का आदमी बन गए हैं, आपके पास बहुत फॉलोवर हैं, बहुत आपके प्रशंसक हैं, फॉलोवर हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप भगवान बन गए हैं। इस दुनिया में कोई भी भगवान नहीं है। हर इंसान का समय बदल सकता है, ये बात सबको समझ कर रखनी चाहिए। तो अगर आपको इस बात का घमंड है कि आपके फॉलोअर बहुत ज्यादा हैं, तो रजत दलाल को मैं ये बता देना चाहती हूँ कि पिछली घटना पर ही लोगों ने आपकी कितनी बुराई की थी, लेकिन आपने सीखा नहीं। मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि मुझे पिछली बार वाली घटना याद आ गई कि कैसे निबंध लिखने और शराब पीने की आदत को छुड़ाने के लिए, कोई क्लासेस वगैरह लेने के लिए, इलाज कराने के नाम पर, काउंसलिंग सेक्शन और ये सारी चीज़ों के नाम पर कैसे 2 लोगों की जान लेने वालों को छोड़ दिया गया था। हालांकि वो नाबालिग बेशक थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ढंग का, कम से कम कुछ दिन तक आप बाल सुधार गृह में भी तो रख सकते थे ना, ताकि एक मैसेज तो जाए। दो शख्स की जान चली गई और उसके बाद कुछ घंटे के अंदर उन्हें जो है वो बाहर निकाल दिया गया। 300 शब्द का निबंध लिखने के नाम पर 2 लोगों की जान लेने वालों को रिहा किया गया था। इसको लेकर सोशल मीडिया पर खूब वीडियोस वायरल हुए, खूब जो है वो आलोचना हुई, न्याय सिस्टम की आलोचना हुई। और फिर से ऐसा वीडियो आया जिसमें एक शख्स ऐसा कह रहा है, तो ये बात मुझे समझ में आई कि जब इसी तरीके से हमारे देश की न्याय व्यवस्था काम करेगी, इसी तरीके से अमीरों के बच्चों को मनोबल बढ़ाती रहेगी,
300 शब्द का निबंध लिखने के नाम पर अगर छोड़ती रहेगी, कोई काउंसलिंग सेक्शन अटेंड कर लेने के नाम पर अगर छोड़ती रहेगी तो ऐसे ही मन बढ़ता रहेगा ना। कोई हाईवेज पर या फुटपाथ पर चल रहे इंसान पर गाड़ी चलाएगा तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, या किसी के ऊपर कीचड़ फेंक दे या किसी के साथ कोई भी बदतमीजी करे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता होगा हमारे पास तो बहुत पैसा है, पैसा फेंकेंगे और न्याय मिल जाएगा। तो हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस तरीके का न्याय बिल्कुल मत दीजिए, इस तरीके से देश में मिसाल बिल्कुल मत सेट करिए। ये देश सबका है, इसमें सबका बराबरी का हक है। क्या अमीर क्या गरीब, सब एक बराबर हैं, इसीलिए इस देश में संविधान है और लोकतांत्रिक देश कहा जाता है इसे। तो अमीरों का देश मत बनाइए, इसको सबको बराबरी का हक मिले, इसीलिए संविधान लिखा गया था, इसीलिए न्यायिक सिस्टम बनाया गया है, तो उसका पालन करिए। बाकी मुझे अपने देश पर पूरा यकीन है कि वो ऐसा बिल्कुल इस तरीके की चीज़ों को प्रमोट नहीं करेगा और इस चीज़ का बिल्कुल विरोध होगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। और कमेंट में आकर अगर मुझे कुछ भी कहना चाहते हैं तो मैं साफ करना चाहती हूँ कि मैं भैया नहीं जानती हूँ ये कौन थे रजत दलाल, क्योंकि ना तो मेरा बॉडी बनाने में कोई इंटरेस्ट है और ना मैं किसी ऐसे कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करती हूँ जो सप्लीमेंट के सहारे बॉडी बनाने की चीज़ों को दिखाते हो। नमस्ते।